अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट किसको बोलेंगे बताओ? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर जाए, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाए? डी ऑर्बिटल के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। ये होते हैं कितने? देखो एस यहाँ होता है, पी यहाँ होता है, इनके बीच में पाया जाता है डी ब्लॉक। इनका जो पीरियड, इनका जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो तो 3 से लेके 12 तक। अब तुम इसमें कन्फ्यूज होगे तो एक बार तुम्हें पीरियोडिक टेबल ढंग से देखनी पड़ेगी। अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तो कन्फ्यूजन होगी क्या ज़्यादा। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताते हैं। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है n-1 डी 1 से लेके 10 तक और ns 1 या 2, मतलब 0 भी हो सकता है कभी कभार, मतलब 0 से 0, 1 और 2। इस अब ये बताओ कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलो। पैलेडियम। क्या? पैलेडियम। पैलेडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो ज़रा, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। एटॉमिक नंबर? हाँ एटॉमिक नंबर बोल दो। 46 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पीडी है ना, देखो कितना है? 46 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी होगी 4d10। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आया है? डी वाले के अंदर। समझे कि नहीं? अब जैसे तुम कोई भी देखो, इसका देखो तुम क्रोमियम, क्रोमियम में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 और 4s1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझे कि नहीं? और अब इसकी भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी स्टार्ट करेंगे। इसको जो कोई अच्छा सा पेन दो जिससे लिखा जाए यार। चलो तो इतना चीज़ समझ लो। किसकी स्पेलिंग बोलो? PENULTMAT। ये समझ लो कि इसे बोलते हैं सेकंड लास्ट सेल। इसे हाँ, मैं पेंटुलेट मतलब होता है सेकंड लास्ट सेल। जैसे मान लो KLMN, इतनी आ जाओ n तक, ये समझ लो। हाँ KLMN, मान लो ये वाला लास्ट है। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका होता है 4। तो इसे इस मतलब ये वाला अगर लास्ट है, कौन सा है? n वाला अगर लास्ट है तो m वाला क्या होगा? पेनल्टीमेट। तो तुमने इसकी जो जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो n-1 डी 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी हो, और ns 0 से लेके 2 तक। अब तुम कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलो। डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। और मान लो तुमने बोला क्या? जिंक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। तो तुमने इसका जो जरा देखा होगा, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम फिल करोगे, वो होता है 3d10 और कितना होता है? और 4s2। तुम्हें बताओ ये कौन से ग्रुप में है? ये मतलब ये कौन से पीरियड में है? बताओ कौन से पीरियड में है? चौथे में है। अब तो हम बोल रहे हैं पोटेशियम के, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1। तुम्हें बताओ ये 4 वाला क्या बता रहा है? पीरियड के बारे में बता रहा है कि नहीं? पोटेशियम 4th पीरियड में है। 4th पीरियड में है। यहाँ जो 3 लिखा है, ये बता, ये 3 लिखा है, लेकिन ये जिंक किस में है? ये 4th पीरियड में है। 3 क्यों रखा? तो भाई तो पेंटुलेट है। अच्छा, मतलब देखो, मतलब ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो m वाले में जाएगा, ना कि n वाले में।
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में से फिल होगा? एम वाले में। अभी तो तुम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे बचपन में, अभी बचपन ही तो था 10th क्लास, ऐसा बनाते थे, ऐसे फिल करते थे इलेक्ट्रॉन के? नहीं, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही फिल करते थे कि नहीं? लेकिन अब ऐसे फिल नहीं करेंगे, सिर्फ 18 या 20 तक ही वैलिड होते हैं। आगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम फिल करते हैं। ये 4th पीरियड में है। तो अगर जैसे मान लो तुम्हें कोई भी जैसे एलिमेंट दिया है, जैसे क्या दिया है, हमने दिया है 4 हाँ D7 5S1। तो ये बताओ ये कौन से पीरियड में है? पागल, 4th 5th में है। क्यों? क्यों? तो भैया यहाँ पे भी तो 4 है। अरे अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये 4th पीरियड में है। अगर यहाँ 4th लिखा है तो ये 5th पीरियड में है। इसी का मतलब है पेंटुलेट। समझे कि नहीं? इसी चीज का मतलब है क्या? ये जो चार ही है तो। हाँ, क्योंकि एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका नाम है। एफ वाले में तो और उल्टी कहानी होगी। एफ वाले में तुम्हें ऐसा मिलेगा 3, मान लो 3 में तो होता ही नहीं है, मान लो हमने कहा 6, अभी तुम पूरा बता देंगे, मतलब 4 एफ लिखा रहेगा और आखिरकार ये होगा कितने के? 6th पीरियड में। अभी हम जब एफ पढ़ाएंगे तब एफ की समझ में आएगी। इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं? आपकी इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 11th क्लास में एस ब्लॉक का पूरा एक चैप्टर है, हाइड्रोजन नाम का भी एक चैप्टर है। ये कुछ भी नहीं है 11th में। हाँ 11th ही में हो तुम, मुस्कुराइए, आप 11th में ही हैं। तो हम अब इस पेंटुलेट का मतलब समझ में आ गया? आखिर का पेंटुलेट का मतलब क्या होता है? वो लास्ट वाइज में ना आके सेकंड लास्ट में आ जाए। हाँ, मतलब ये जे वाला लास्ट किया था, ये नहीं है वो। क्या लास्ट? बोलो क्या लास्ट? उसका मतलब यही सेकंड लास्ट सेल। भैया जो सेकंड लास्ट तो ये इसका 4 हुआ, वैसे जैसे 5 को लास्ट मान लिया तो सेकंड लास्ट इसका 4। देखो सुनो, 4th में इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो रहा है 4th सेल में, लेकिन ये कौन से पीरियड में पाया जाता है? 5th पीरियड में पाया जाता है। याद करने पड़े क्या? कौन सी पीरियड में कौन? अरे नहीं, इतना याद रखना, अगर डी वाले में तुम देख रहे हो, तुम उसमें 1 नंबर बढ़ा देना। अच्छा, अगर पहले से ही डी हो। हाँ, ये पता तुम लोग को पता है 11th क्लास में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेगी। स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल से चलो तो नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा। स्टेबिलिटी तो फिर मेन है ही भैया। हाँ, एक वो एक चीज़ और बता दें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या फिर डी ब्लॉक के बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। वैसे ट्रांजिशन को अगर ये समझते हैं तो ये समझ लो कि जो बीच की पोजीशन होती है ना, मिडिल की, जैसे ये बोलते हैं ट्रांजिशन, अभी तुम लोग कुछ पढ़े भी नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे एस पी डी एफ। मतलब अगर कोई पीरियोडिक टेबल बना तो पहले एस आना चाहिए था, अच्छी बात है, उसके बाद पी आना चाहिए था, उसके बाद डी ब्लॉक आना चाहिए और फिर आखिरी में आना चाहिए था एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन ऐसा तो नहीं है, पहले एस आ रहा है, फिर डी बीच में आ रहा है और फिर आ रहा है क्या? पी। इसलिए जो डी बीच में आ रहा है इसलिए इसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। और यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या शायद नहीं होनी चाहिए। अब इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब इसके पास जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एस वाले की लो रहती है इसलिए इसका हाई होती है। ये समझ लो कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन सब इसी के अंदर आते हैं। मतलब जितने तुम डेली लाइफ में मेटल यूज करते हो ना, वो सब तुम डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज करते हो। इतना चीज कंफर्म हुआ है। और इनकी बात है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे 12th क्लास में। इतना समझ लो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग कंपाउंड होते हैं, जैसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं। तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे हैं। तो और दूसरी इसकी ये है कि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब ये भी वहीं पढ़ेंगे। मीनिंग तो बता दे। पैरामैग्नेटिक की का हो मतलब
देखो हाँ, मतलब वही है कि दो प्रकार की होती हैं कि एक पैरामैग्नेटिक होते हैं और एक होते हैं डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है, और डायामैग्नेटिक का जिनके ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। इतना ही चीज़ समझ लो। वो तो अभी तुम पैरामैग्नेटिक का ही पढ़ो, पैरा डाया की पढ़ोगे कि एक चीज़ इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, एक अट्रैक्ट करते हैं। पहली बात तो तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही नहीं पता है, तो फिर इसके बारे में अपन इतना डिटेल में नहीं जाना है। ये समझ लो कि जनरली ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और दूसरी बात है कि कैटलिस्ट, मतलब तुम इस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें तुम बहुत सारी नई नई चीज़ों को सुनने में मिल रही है कि नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी में पहली बार डी ब्लॉक पढ़ रहे हो। क्योंकि उससे पहले जब तुम पढ़ते थे तो 1 से लेके 20 तक पढ़ते थे कि नहीं, और 1 से लेके 20 तक एस आता था और पी आता था। तो हम कभी भी डी ब्लॉक से मुखातिब हुए ही नहीं हैं, इसलिए हमें डी ब्लॉक के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि नहीं। तो कैटलिस्ट मतलब जी है हाँ, चलो इसके ही बता देते हैं। कैटलिस्ट ये समझ लो कि दलाल जानते हो। हाँ, मतलब जी कैटलिस्ट रथ है जो तुम्हें पता है, जो रेट वो बढ़ा देवे रिएक्शन को। तो ये कैटलिस्ट रथ। हाँ, मतलब इनके जो एलिमेंट होते हैं कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब वो होता है जो जैसे मान लो कोई ए से बी बन रहा है तो वो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब रिएक्शन डेट को बढ़ा देते हैं। मतलब ए से बी तक जाने में कितना लग रहा था, 10 घंटे टाइम। अगर जब तुम कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो तुम्हें लगेंगे 2 घंटे टाइम। मतलब सब कुछ वही बनता है, प्रोडक्ट वही बनता है, लेकिन टाइमिंग कम कर देते हैं। अब आते हैं हम किस पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट पे।